पैनल को मॉडरेट करने के लिए मैं आप लोगों की इजाजत चाहती हूं। उड़ान डेयर टू ड्रीम 2021 जी हिंदुस्तान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रही हूं, और इसलिए फिर से स्वागत कर रही हूं क्योंकि अब वो जवाब होंगे जो हम सब सुनना चाहते हैं। जी हिंदुस्तान ने कोशिश की है हमेशा आपके और सरकार के बीच के उस सेतु को, उस ब्रिज को मजबूत करने की, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप तक उनकी बातों को पहुंचाए, और हम इसी कोशिश को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ 3 केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अनुप्रिया जी से शुरुआत कर रही हूं, सबसे युवा मंत्री और मोदी सरकार में वो चेहरा जिसने उड़ान के उस शब्द को भली भांति पूरा किया है। तो उड़ान डेयर टू ड्रीम जब आपकी सरकार कहती है तो अनुप्रिया पटेल का विचार क्या है इस पे? पहले तो मैं जी हिंदुस्तान को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं उड़ान डेयर टू ड्रीम इस खास आयोजन के लिए, जिसका मकसद, जिसकी मंशा वही है जो भारत सरकार की है, यानी उड़ान भरने का साहस। कोरोना जैसी पैंडेमिक को हम सभी ने झेला है, और इस पैंडेमिक ने हमें बहुत खौफनाक मंजर भी दिखाए हैं। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 130 करोड़ भारतीयों को साथ में लेकर ये आह्वान किया कि हम इस पैंडेमिक के बीच में आपदा में अवसर ढूंढेंगे और क्राइसिस से अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी से प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ेंगे। और आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने 130 करोड़ भारतीयों से कहा कि हमें कोरोना से लड़ना है, जीतना है। पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत कैसे जीतेगा, लेकिन हमने 77 करोड़ लोगों का आज टीकाकरण सफलतापूर्वक कर लिया है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, और हमने इस पैंडेमिक से हार नहीं मानी। तो आजादी के अमृत महोत्सव में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प हमने लिया है। दिस इज व्हाट वी डेयर टू ड्रीम, और ये करने की दिशा में भारत सरकार आगे बढ़ रही है। एक उदाहरण मैं अपने मंत्रालय का ही आपको देना चाहूंगी, जहां पूरी दुनिया की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो चुकी हैं, और उसके बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा कि इस पैंडेमिक के बीच में हमें $400 बिलियन के एक्सपोर्ट्स का टारगेट 2021-22 के अंदर प्राप्त करना है, और इसे हम $2 ट्रिलियन तक लेकर जाएंगे 2027-28 में, जिसमें $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का होगा, और $1 ट्रिलियन का जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विसेज एक्सपोर्ट का होगा। तो इतना बड़ा सपना हम देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि 130 करोड़ भारतीय जब ठान लेते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत हमारे इरादों के सामने नहीं ठहरती है। भारत ने बार बार इस बात को साबित किया है, और हमारे ओलंपियंस ने भी इस बात को साबित किया है। जिस तरीके से इस कठिन दौर में वो देश के अंदर मेडल्स की बारिश करके लाए हैं, उसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन करती हूं। तो सपने भी हम देखते हैं, और सपनों को पूरा करने का साहस भी आप लोग दे रहे हैं। ऐसे दिए हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे शब्द, आप मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत एलोबरेट करने की जरूरत होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या फिर आयुष्मान, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो लोगों के मुंह पे चढ़ गए। और हर युवा, मैं आपसे इसलिए क्योंकि आप खुद युवा मंत्री हैं, हर युवा, हर महिला, हर बुजुर्ग उस शब्द के साथ जुड़ता चला गया। तो कई बार परसेप्शन बहुत मायने रखता है अंतिम व्यक्ति तक, क्योंकि आप एक ऐसे जगह से भी आती हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत सामने है, और इलेक्शन के टाइम पे भी जब आप डेयर टू ड्रीम की बात करेंगे तो हर व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, वहां तक विकास, वहां तक डेवलपमेंट, या वहां तक वो सबका प्रयास पहुंचाने की आपकी शक्ति कैसे बढ़ रही है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमारी सरकार का मूल मंत्र है लास्ट माइल डिलीवरी, यानी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की मायने तभी हैं
जब जिन पात्र व्यक्तियों को ध्यान में रखकर वो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनकी घोषणा की जाती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी मंत्रिपरिषद की बैठक करते हैं या जब भी हम सभी को संबोधित करते हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि एक मंत्री के रूप में या एक सांसद के रूप में आप सबका दायित्व है कि आप ये देखें, निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि सरकार की जितनी भी योजनाओं की घोषणा होती है उनकी लास्ट माइल डिलीवरी हो रही है या नहीं। अगर हमने आयुष्मान भारत के 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा के लिए गोल्डन कार्ड देने की व्यवस्था की है, तो एज अ मंत्री, एज अ सांसद हम देखें कि हमारे क्षेत्र में वो गोल्डन कार्ड बन गया पात्र व्यक्ति के पास या नहीं बन गया। और अभी माननीय कानून मंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने एक एक करके उज्ज्वला योजना या स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण, आयुष्मान भारत, ऐसी तमाम योजनाएं गिनाई जिन सब में हमेशा हमें यही फोकस करने को कहा गया है कि हमारे अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचे या नहीं। और मुझे लगता है कि जब हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात यही होती है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की बातों को सुनता है या हम जनप्रतिनिधियों या मंत्रियों के बातों को सुनता है, तो अंततः उस पर प्रभाव इस बात का पड़ता है कि जो बात आपके मुंह से निकली, जिस योजना का आपने जिक्र किया, क्या मेरे जीवन में उसका कोई परिवर्तन आया या नहीं आया। अगर वो उस परिवर्तन को महसूस करता है तो निश्चित रूप से सरकारों में और सत्ता प्रतिष्ठान में उसकी जो एक विश्वास की भावना होती है वो बढ़ती है। और हमारी सरकार ने ये परिवर्तन करके दिखाया है कि अब हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की ओर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो ईज ऑफ लिविंग की बात हम करते हैं, ईज ऑफ लिविंग का भी एक मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो यही है कि सरकार की सफलता इसी में है कि तमाम सरकारी योजनाओं के माध्यम से या सरकार के फैसलों से, निर्णयों से यदि आम जनमानस या सामान्य व्यक्ति के जीवन की जो एक ईज है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उसे लगता है कि मेरे जीवन की कठिनाइयां कम हुई हैं, तभी वो सरकार की योजनाओं की सही मायने में सफलता है। जैसे कि हम सुगम्य भारत अभियान लेकर आए। सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सरकार ने यह प्रयास किया कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके जीवन की जो कठिनाइयां हैं, उनकी जो एक एक्सेसिबिलिटी है, उसको हम कैसे बढ़ाएं। उसके लिए ये तमाम सुविधाएं इस अभियान के तहत दी गई। तो कैसे सरकार कार्य करे कि आम व्यक्ति के जीवन की ईज ऑफ लिविंग बढ़े, इसके साथ हमारी सरकार काम कर रही है और हम सभी अपने अपने मंत्रालय में उसको इंश्योर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारा मंत्रालय ये प्रयास कर रहा है कि जो हमने एक बहुत बड़ा टारगेट लिया है कि हमें देश के निर्यात को बढ़ाना है, तो उसकी हम योजना कैसे तैयार करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्यात से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको संबोधित किया, जिसमें हमारे परमानेंट मिशंस तक शामिल थे, हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, हमारे इंडस्ट्री चेंबर्स और हमारे मंत्रालय के सभी अधिकारी, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि। और उनसे कहा कि जब हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं और हमने इतना बड़ा एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमें $400 बिलियन तक पहुंचना है, तो उसकी योजना क्या है, उसका रास्ता क्या है। उसका रोड मैप यही है कि हमें देश के अंदर हर जिले के अंदर एक ऐसा उत्पाद चिन्हित करना है नया, जिसमें वैल्यू एडिशन करके हम उसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके उसे हम निर्यात की सूची में डाल सकते हैं। नए प्रोडक्ट्स भी आइडेंटिफाई करने हैं और नई एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस भी ढूंढनी है, नए मार्केट्स भी ढूंढने हैं। तो ये हमारी एक योजना हमने बनाई है कि जब हम कोई नारा देते हैं तो वो सही मायनों में सार्थक हो, उसके लिए हम एक रोड मैप भी तैयार करके चलते हैं। और जब हम उड़ान डेयर टू ड्रीम की बात कर रहे हैं तो आप तीनों ने ही अपने अपने माइक से जरूर एक बार हमारे उन खिलाड़ियों को याद किया और मैं चाहती हूं कि आपके हाथों से ही मैं उनको बुके भेंट करवाऊं। मैं सबसे पहले हमारे पैरा ओलंपियंस के लिए एक बार जोरदार ताली भिजवाना चाहती हूं, उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने उस सपने को पूरा किया जिसका साहस उनके अंदर था, जिनको दुनिया चाहे किसी भी नजर से देखती हो, वो अपने देश के लिए सबसे आगे खड़े रहे। मैं सबसे पहले सुहास जी को ही बुलाना चाहूंगी, प्राइड ऑफ हिंदुस्तान पैरालंपिक गेम्स, सुहास एलवाई, जिन्होंने बैडमिंटन में
टोक्यो 2020 के इस ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल किया। आप सुहास को जानते हैं, ब्रिलियंट आईएएस ऑफिसर, और एक साथ इतने सारे गुण आपके अंदर हैं कि ये बिल्कुल एक अकेले आईएएस ऑफिसर जिन्होंने देश के नाम एक मेडल दिया है। यंग बॉय युवाओं के लिए एक सपना है। बिल्कुल ले आइए। मैं चाहती हूं कि आप वेरी वेल डन सुहास, यू आर आवर प्राइड, हिंदुस्तान प्राइड। बहुत शुक्रिया सुहास। और इसी के साथ मैं आगे और लोगों को बुलाना चाहूंगी। प्राइड ऑफ हिंदुस्तान पैरालंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल डिस्कस थ्रो में टोक्यो 2020 में जीतने वाले योगेश खतूनिया जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर। योगेश खतूनिया, हमारे देश का वो प्राइड, वो सम्मान जो हमें गर्व से भरता है, हमारा सीना चौड़ा करता है। योगेश, वेरी वेल डन योगेश। प्राइड ऑफ हिंदुस्तान पैरालंपिक गेम्स, योगेश खतूनिया, सिल्वर मेडल डिस्कस थ्रो टोक्यो 2020। बहुत शुक्रिया योगेश और बहुत शुभकामनाएं। आगे भी आप ऐसे ही हमारा नाम ऊंचा करते रहें। उड़ान डेयर टू ड्रीम 2021 ये आपको एक छोटी सी भेंट दे रहा है, आपको याद दिला रहा है कि आपके इस जज्बे को आप बरकरार रखें ताकि हिंदुस्तान आपके नाम से हमेशा अपना सीना चौड़ा करता रहे। मैं आगे बुला रही हूं प्राइड ऑफ हिंदुस्तान गेम्स में बैडमिंटन टोक्यो 2020 पैरालंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट मनोज सरकार को। प्लीज वेलकम द स्टेज मनोज सरकार। आप लोग वो नाम हैं, वो चेहरे हैं, वो शख्सियत हैं जो आज मेरे इस कार्यक्रम के नाम को भलीभूति पूरा कर रहे हैं। उड़ान डेयर टू ड्रीम, सपने देखने का साहस मनोज सरकार आप हमें दिखाते हैं। बहुत ब्रॉन्ज मेडल था, सॉरी, मनोज सरकार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन में टोक्यो 2020 पैरालंपिक में। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि मेडल कितने आए, हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि मेडल कितने आए। ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड से बहुत हमारे लिए डिफरेंसेस नहीं होते, लेकिन बस हमारे लिए खुशी है कि आपने देश का नाम ऊंचा किया है। मैं आगे बुलाना चाहूंगी टोक्यो 2020 में शूटिंग में सिल्वर मेडल आने वाले सिंहराज अधाना जी को। सिंहराज प्लीज वेलकम। मुझे लगता है पूरी टीम एक बार आ जाए यार, एक एक का नाम मैं ले रही हूं। सिंहराज प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। उड़ान डेयर टू ड्रीम 2021 जी हिंदुस्तान आपको बहुत सलाम करता है। आपके जज्बे को हम सल्यूट करते हैं और मैं चाहती हूं कि आपकी तरह मेरे देश का युवा ऐसे ही तैयार होता रहे जो हमें प्राउड करने का मौका दे। बहुत कंग्रेचुलेशन सिंहराज अडाना जी। आगे मैं बुलाना चाहूंगी टोक्यो 2020 पैरालंपिक में हरविंदर सिंह जी ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरविंदर सिंह प्लीज वेलकम द स्टेज। और इसके साथ साथ सुंदर सिंह गुर्जर जी, ब्रॉन्ज मेडल जैवलिन थ्रो में टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स के ये सितारे उस मंच पर जाकर आए हैं जहां हम सिर्फ इनको टीवी पर देखकर अपनी आंखों में आंसू रखकर बस विश कर रहे थे कि ये जीत जाए। बहुत बधाई हरविंदर सिंह, ब्रॉन्ज मेडल आर्चरी टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Now I'd like to invite सुंदर सिंह गुर्जर साहब, ब्रॉन्ज मेडल जैवलिन थ्रो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में। बहुत बहुत कीप इट अप। बिल्कुल। और इनके साथ महावीर प्रसाद सैनी साहब को बुलाइए, कोच है पैरालंपिक इंडियन टीम के। महावीर जी प्लीज सर, आप जैसे लोग जो हमारे देश के सितारे तैयार कर रहे हैं। अर्जुन जी मैं आपको मोमेंटो के बिना नहीं जाने दे सकती। आई एम सो सॉरी। नो नो सर, सिर्फ मोमेंटो के बिना। महावीर जी से मैं सर का मोमेंटो, सर कोच है ये। सर ठीक है, फटाफट लाइए। मोमेंटो लाइए, मोमेंटो प्लीज।
अर्जुन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। महावीर जी, आपने देश के सितारे तैयार किए हैं और हम आपको सिर्फ ये कह सकते हैं कि प्लीज डेयर टू ड्रीम। थैंक यू सो मच। डेयर टू ड्रीम। अभी और सपने देखिए और साहस करिए ऐसे ही सितारे तैयार करने के लिए। मैं चाहूंगी कि जी हिंदुस्तान के मैनेजिंग एडिटर स्टेज पर आए और मेरा बहुत मन दुख रहा है कि मैं सॉरी सर, प्लीज आइए। मैं एक नाम और माफ कीजिएगा, दुती चंद जी को मैं बुलाना चाहूंगी। द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन 100 मीटर रेस इन ग्लोबल कंपटीशन। प्लीज स्टेज पर आए, तालियों के साथ स्वागत कीजिए दुती चंद का। हमारा असल मान, हमारा असल अभिमान, उड़ान डेयर टू ड्रीम 2021 जी हिंदुस्तान आपको, आपके जज्बे को सलाम करता है। बहुत शुक्रिया आपके इस जज्बे के लिए जिसने देश का नाम ऊंचा किया है। दुती, बिल्कुल। आप फिर से बोल दूं, द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक्स, द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल। बहुत स्वागत, बहुत शुभकामनाएं आपको। कीप इट अप मैम, ऐसे ही आप आगे बढ़ें। मैं जी हिंदुस्तान के मैनेजिंग एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे साथ जो दोनों केंद्रीय मंत्री हैं उनका भी आप मोमेंटो भेंट करके एक सम्मान प्रेषित करें, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए भी यादगार रहे बघेल साहब, अनुप्रिया जी। और माफी चाहूंगी अगर मेघवाल जी मुझे बाद में सुनेंगे तो मैं आपका जो मोमेंटो है वो बिल्कुल पहुंचा दूंगी। उनका ट्रेन है और उनको जल्दी निकलना था, बहुत ज्यादा वक्त उन्होंने हमें दिया। बहुत शुक्रिया अनुप्रिया जी हमारे बीच यहाँ पहुंचने, आपके युवा विचारों को हमारे बीच प्रेषित करने के लिए, और बघेल साहब की तुकबंदी के लिए भी जो आपके एक अलग अंदाज को दिखाता है। जल्दी जल्दी फास्ट। बघेल साहब, मैं कह सकती हूं कि आपके शब्दों ने दिल जीत लिया और हम सब एक साथ कह पा रहे हैं, उड़ान डेयर टू ड्रीम 2021। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी सिंह बघेल साहब आपका, अनुप्रिया जी आपका, शमशेर सर आपका। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मुझे आज ये सम्मान देना है, जिनकी वजह से मैं थोड़ा गर्व महसूस करती हूं कहने में भी कि मैं हिंदुस्तानी हूं। और हिंदुस्तान में ऐसे कई सारे लोग जो बड़ी चुनौतियों से पार पाकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं और जो हमारी पैरालंपिक्स टीम है वो प्लीज रुक जाए, हम लोग एक ग्रुप फोटो लेंगे, आप मत